दोस्तों डायबिटीज़ सुनने में बहुत आसान लगता है, डिस्कस करने में बहुत इजी लगता है, बट जिसको डायबिटीज़ है उसको पूछो उसका पेन क्या होता है। मेरी फैमिली में 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि उन्हें कैसा फील होता है। बहुत सारी चीज़ें उनकी डाइट से, उनकी प्लेट से ऑटोमेटिकली कट हो जाती हैं जैसे ही डॉक्टर कहता है कि यू आर ए डायबिटिक। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या वो सिचुएशन होती है जिससे कि हम मेडिकली डायबिटीज़ कह सकते हैं। डायबिटीज़ कितने तरह की होती है, क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं एंड क्या इसका ट्रीटमेंट है जो कि हम नेचुरली अपने घर पे कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, माय नेम इज श्रृंखला शर्मा एंड वेलकम टू 3D Health। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डायबिटीज़ है क्या। हम किस सिचुएशन को कहेंगे कि हम डायबिटिक हो चुके हैं या हम डायबिटिक हैं या हम डायबिटिक होने वाले हैं। सो बॉडी हमें कुछ सिग्नल्स देती है जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि हम डायबिटिक हो सकते हैं। अगर हमारी फास्टिंग शुगर आ रही है 100 से 125 के बीच में और आफ्टर मील हमारी शुगर आ रही है 140 से 199 के बीच में, तो ये एक प्रॉपर क्लियर सिग्नल है कि हम डायबिटिक हो सकते हैं। तीसरा जो इंडिकेशन है वो बहुत क्लियर है। अगर हमारे बेली एरिया के आसपास फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है डायबिटीज़ के लिए। चौथे सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हमारे ब्लड प्रेशर में अगर इम्बैलेंस है, यानी कि काफ़ी इरेगुलर है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उन केसेस में भी हमारी बॉडी प्रोन है डायबिटीज़ के लिए। सो दोस्तों हमें ये 4 सिग्नल्स हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। जहाँ भी ये सिग्नल्स दिखें, जिस भी पर्सन के साथ ये सिग्नल्स दिखें, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है उसी टाइम से। अब बात करते हैं दोस्तों डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। आप कह सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन। तो जब ये इंसुलिन इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, उस सिचुएशन में हम डायबिटिक प्रूफ हो जाते हैं। हमें डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वी आर डायबिटिक। सो इस सिचुएशन में मेन फैक्टर है, मेन कॉज है इंसुलिन हार्मोन। तो 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, एक तो होती है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि इंसुलिन बन ही रहा। उस केस में क्या होता है, हमें इंसुलिन इंजेक्शंस के थ्रू लेना होता है। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बहुत कॉमन है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ देखें तो दुनिया भर में जो डायबिटीज़ होती है उसमें से 10% लोग टाइप 1 में आते हैं और 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन तो रहा है बट इतना इनफ नहीं है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल कर पाए, यानी कि कम क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। सो उन केसेस में क्या होता है, कुछ डाइटरी सजेशंस होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस होते हैं, कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं। डायबिटीज़ का एक और टाइप है जो कि स्पेशली फीमेल्स के लिए है। जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि जब वो कंसीव करती हैं, तो उस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उन्हें अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो उसे कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कैसे होता है। सो 2 कंडीशन होती हैं, एक तो हाइपरग्लाइसीमिया और एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है एंड हाइपरग्लाइसीमिया में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम डायबिटिक डिक्लेयर होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स की, जो कि बहुत क्लियर सिम्टम्स हैं और जहाँ भी हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। फर्स्ट सिम्टम अगर मैं देखूँ, या तो आपका वेट अचानक से बढ़ जाता है या फिर आपका वेट अचानक से घट जाता है। इन दोनों ही सिचुएशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं डायबिटीज़ के साथ। दूसरा, हमारे विज़न में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारी आईसाइट या तो वीक होने लगती है या फिर ब्लर विज़न हो जाता है। हमारी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उसकी जो स्मेल होती है जस्ट लाइक एसीटोन। अगर कुछ लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग बहुत इजीली जज कर सकते हैं कि एसीटोन की कैसी स्मेल होती है। सो वही स्मेल आने लगती है हमारे यूरिन में। कुछ लोगों को नोजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। दूसरा एक और बहुत कॉमन सिम्टम्स है, हमें अचानक से प्यास लगेगी या फिर भूख लगेगी, यानी कि एकदम बहुत तेज़ प्यास लगती है, बहुत तेज़ भूख लगती है। कई बार हमें फटीग फील होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, और अगर हमें कोई वूंड हो जाता है तो बहुत जल्दी से वो हील नहीं होता है। यानी कि जब भी किसी भी इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। ये भी एक क्लियर सिम्टम है डायबिटीज़ का। सो दोस्तों अगर आपको किसी में ही सिम्टम्स दिखते हैं तो आप सबसे पहले डायबिटीज़ का टेस्ट कराएं।
अब हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। क्या वो सिचुएशन है, क्या वो कंडीशंस हैं, क्या वो लोग हैं जो कि ज़्यादा प्रोन हैं इस सिचुएशन को अडॉप्ट करने के लिए। सो अगर आपका वेट बढ़ गया है तो आप ज़्यादा प्रोन हैं डायबिटीज़ को कैच करने के लिए। अगर आपकी फूड हैबिट्स हेल्दी नहीं है, आप जंक फूड खाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आप फास्ट फूड खाते हैं, घर का हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, उन केसेस में भी आप प्रोन हैं कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, ऑयली खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, उन केसेस में भी आपकी बॉडी प्रोन हो जाती है डायबिटीज़ के लिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुकी है, उन केसेस में भी आपकी बॉडी प्रोन है डायबिटीज़ के लिए। दोस्तों लास्ट फैक्टर है एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती जाती है, वेट बढ़ता जाता है, बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कम होती जाती है, स्लो होती जाती है। सो सेम अप्लाइज विद डायबिटीज़ ऑल्सो, हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है डायबिटीज़ की। अब जानते हैं दोस्तों वो कौन से टिप्स हैं जिनसे हम डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइट में। हमें अपनी डाइट में फाइबर्स के अमाउंट को बढ़ा देना है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ा देना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा देने हैं, रिफाइंड आइटम को बिल्कुल हटा देना है, जंक फूड को हटा देना है, स्पाइसी एंड फ्राइड चीज़ें बिल्कुल हटा देनी है, ऑफकोर्स फास्ट फूड बिल्कुल हटा देना है। एंड हमारी डाइट में रॉ वेजिटेबल काफ़ी सारे होंगे, फ्रूट्स होंगे। एंड फ्रूट्स ऑफकोर्स हम बहुत वाइजली चूज़ करेंगे, वो हमें फ्रूट्स नहीं लेने हैं जो कि बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, जैसे कि चीकू है, ग्रेप्स हैं, बनाना है, हमें ऐसे मैंगो है, ऐसे फ्रूट्स हमें नहीं लेने हैं क्योंकि इनमें ऑलरेडी शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है। वो चाहे फ्रक्टोज की फॉर्म में हो या फिर डायरेक्ट शुगर की फॉर्म में हो, अगर हम डायबिटिक हैं तो हमें किसी भी फॉर्म में शुगर नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है। हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं बट हमें ध्यान रखना है कि हमें टोन मिल्क लेना है। हम कर्ड काफ़ी सारा ले सकते हैं क्योंकि कर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम अपनी डाइट में काफ़ी सारे ग्रेन्स इंक्लूड करेंगे। हम चपाती भी खाएंगे तो अपने आटे में थोड़ा सा बेसन ज़रूर ऐड करेंगे, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें सबसे पहले अपने वेट को कम करना है। अगर हमारा वेट बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले हमें अपना वेट कम करना है। आप वेट रिड्यूस करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाइए। डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, योगा करिए। सो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो आपको डेली बेसिस पे 30 से 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है। एंड अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं तो वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग में आप ब्रिस्क वॉक करें, कम से कम 50 मिनट्स आप डेली ब्रिस्क वॉक करें। दूसरा बहुत ऑब्वियस सा टिप है कि हमें अपनी डाइट से शुगरी आइटम को कम्प्लीटली कट कर देना है, चाहे वो फ्रक्टोज की फॉर्म में हो, चाहे वो मार्केट में अवेलेबल शुगर फ्री टैबलेट्स हों। वो शुगर फ्री टैबलेट्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। हम उन्हें खा तो लेते हैं ये सोच के कि शुगर फ्री है, बट वो एक्चुअल में शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस हैं। सो उनको तो आप बिल्कुल भी ना लें। कुछ केसेस में डॉक्टर कहते हैं आप जैगरी ले सकते हैं, बट जैगरी का अमाउंट भी आपको बहुत लिमिटेड लेना है। ऐसा नहीं है कि जैगरी शुगर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हेल्दी है तो आप उसे काफ़ी सारा ले सकते हैं, नहीं, उससे भी आप बहुत लिमिटेड अमाउंट में लें। हमें कोशिश करनी है कि हमें स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जब भी हम टेंशन लेते हैं, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है। सो हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें हर महीने अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट ज़रूर कराना है और ये रेगुलर बेसिस पे कराना है। ये सारी डिटेल्स आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।